हेलो दोस्तों, की हाल चाल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी फ्लैगशिप डिवाइस, चाहे वो वन प्लस का है, चाहे वो ओप्पो का है, चाहे वो रियलमी का है, चाहे कोई भी ब्रांड का है, क्या अभी के टाइम में लेना सही है अगर आपका वो प्राइस फ्लैगशिप का है और आपके स्पेक्स फ्लैगशिप के नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, दीप स्टैक को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एज अ वन प्लस यूजर मेरे इस डिवाइस में प्रोसेसर अच्छा है, बैटरी सॉलिड है, फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाता है, डिस्प्ले भी आपको एक्सेलेंट देखने मिल जाता है। लेकिन ये पुराने डिवाइसेस हैं और इसको मैंने अलग अलग प्राइस रेंज में खरीदा था जो लॉन्च पे हुआ था। अभी प्राइसेस एक्सट्रीमली हाई हो गए हैं। जी हाँ, जो रीजन है मैं आपको बोलूंगा। अभी आप नए लॉन्च के डिवाइस को अवॉइड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से और पुराने फ्लैगशिप की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने लाइव सेक्शन में जाकर कैंसिल किया था। वो था आपका वन प्लस का नॉट 6, 36,000 में लॉन्च हुआ था, 8,256। ठीक है, मैंने कैंसिल किया था। कुछ रीजन थे, जो रीजन अभी आप लोग जो यूजर है उनको पता होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर्स के मामले में, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया था। कैमरा सबसे बड़ा रीजन था, इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया था। अदरवाइज डिवाइस बहुत बढ़िया, लेकिन अभी के टाइम में वो 45 का मिल रहा है। 45 में नॉट 6 मिल रहा है और 45 का ये डिवाइस मैंने परचेस किया जो अभी आपको 60 का देखने मिल रहा है। तो सवाल ये है कि अगर आपको 45 में नॉट 6 देखने मिल रहा है तो 45 रेंज में आपको और भी डिवाइसेस देखने मिल जाएंगे, जिसको मैं बोलूंगा ओजी फ्लैगशिप डिवाइसेस भी तो आप ट्राई कर सकते हो। 60,000 में आप 15R लेना पसंद करोगे, 80-90,000 में आपको देखने मिल जाएगा कौन सा वन प्लस का 15 डिवाइस। तो ऐसे में आपके पास और भी डिवाइसेस हैं। अगर आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ही चाहिए तो और भी डिवाइसेस आप ट्राई कर सकते हो जो पुराने फ्लैगशिप हैं। मतलब नए वालों को ट्राई मत करो, क्योंकि दोस्तों नए वाले डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको प्राइस है 60,000, उसमें आपको देखने मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज। और ये वाला डिवाइस जो 45 का लिया गया उसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 5 देखने मिलता है। तो लॉजिकल क्या होगा ये आप लोग भी समझ सकते हो, कितना प्राइस पे करने वाले हो कि आपको सही ढंग का डिवाइस मिलेगा। जैसे एक और चीज है जिसके बारे में मुझे बात करना है, जैसे अभी वन प्लस के या कोई अदर ब्रांड के, क्योंकि मुझे अब स्पेसिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपको पैसा भी लगाना है और आपको सही ढंग के फोन भी लेने हैं तो मैं बोलूंगा 1 साल पुराना डिवाइस ले लो, क्योंकि नए डिवाइस में आपको स्पेक्स बेहतर नहीं मिलेंगे और प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिवाइस, इस डिवाइस को मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को मैंने मना किया लेने के लिए। पहला रीजन ये था कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों बोलूं। दूसरा चीज, अभी एक और लॉन्च होने वाला है वन प्लस का N6X, वो भी मैं आप सभी को मना करने वाला हूं, क्योंकि पिछले साल इसी प्राइस रेंज में बहुत सारी सब्सक्राइबर ने मेरे नॉट 5 इसी प्राइस पे लिया था। अभी देख सकते हो 6GB 128। मैं आपको बस स्पेक्स का डिफरेंस दिखाने वाला हूं। इस वाले डिवाइस पे देखोगे 8,256 देखने मिलता है, 6,128 देखने मिलता है और आपको हर चीज में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। क्या सिर्फ आप 8,000 के लिए 25,000 रुपए लगाने वाले हो? नहीं, एकदम बेकार सा आपका परचेज हो जाएगा, अनरीजनेबल हो जाएगा। ऐसे में और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे YouTube चैनल पे कमेंट सेक्शन में CE4 को लेके, CE5 को लेके, CE6 को लेके, नॉट 4 को लेके, नॉट 5 को लेके, नॉट 6 को लेके सवाल आए, लेकिन किसी भी सब्सक्राइबर ने इसके बारे में नहीं पूछा। मतलब समझ रहे हो, जब यूजर का रिस्पॉन्स ही नहीं है तो आप भी क्यों पैसा लगाओगे। और ऐसा हर एक डिवाइस में अभी आपको देखने मिल रहा है जो अभी 1-2 महीने में लॉन्च हुआ है। प्राइस आपको जो है बहुत महंगा लगेगा, लेकिन उस महंगा के हिसाब से आपको स्पेक सही देखने नहीं मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि हमेशा जो नया डिवाइस होता है वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट अभी जो भी आपको फ्लैगशिप रेंज में डिवाइसेस लॉन्च हो रहे हैं उसका ब्लाइंडली फोन या कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ट्रस्ट करना है पुराने फ्लैगशिप सेम प्राइस रेंज में आपको क्या स्पेक्स दे रहा था, प्रोसेसर क्या दे रहा था, कैमरा का क्या हाल है, सॉफ्टवेयर का क्या हाल है। आपको समझ में आएगा कि पुराने वाले डिवाइस ही बेहतर है, उसी पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नए वाले तो किसी लायक ही नहीं है कि उस पर पैसा लगाया जाए। दूसरा चीज, एक और चीज है जिसको लेके बहुत लोग सवाल कर रहे थे, ये था आपका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस को लेके। जैसे कि आपको रिसेंट में पता लगा होगा दैट रियलमी डिवाइसेस जो है चाइना में बंद हो चुका है। जी हाँ, प्रॉपर तरीके से बंद हो चुका है। ऑक्सीजन ओएस रिप्लेस हो जाएगा कलर ओएस के साथ, रियलमी यूआई चेंज होगा आपका कलर ओएस के साथ। तो ऐसे में चाहे आप ऑक्सीजन चलाओ, चाहे रियलमी चलाओ, चाहे कलर चलाओ, तीनों आपको सेम होने वाला है। तो ऐसे में मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे सब्सक्राइबर में कोई है जिन्होंने वन प्लस का 7 सीरीज चलाया है, उनका जनरेशन अलग लेवल का ऑक्सीजन ओएस यूज करता था और अभी जो ऑक्सीजन ओएस है वो आप समझ सकते हो आपका इक्वल है कलर ओएस के, इक्वल है रियलमी यूआई के। बस ये इंटरफेस जो है आपको तीनों में अलग देखने मिलता है, फीचर्स सब में सेम है, बस वो आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे आपको देखने मिलेगा। कुछ 1-2 चीजें हैं जो आपको ऊपर नीचे देखने मिल सकता है, अदरवाइज दोनों में आपको इक्वल देखने मिलेगा और उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो जी हाँ, अगर आपको हार्डवेयर बेहतर देखने मिल रहा है, लेकिन याद रखना कि ऑक्सीजन ओएस का एक्सपीरियंस आपको
कलर ओएस जैसा देखने मिलेगा। सेम सेम बट डिफरेंट, गाना तो आपने सुना ही होगा, तो वो हाल है। और ऐसे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि वन प्लस जो है आपका मोर रिस्ट्रिक्टिव हो गया है यूजर्स के लिए। अभी इस साल क्या हुआ था, आपका एआरबी एक्टिव हुआ था बहुत सारे डिवाइसेस में। एआरबी एक्टिव क्या हुआ, वो आपका क्या होगा कि उसमें आप कस्टम रोम नहीं लगा सकते हो, बूट लॉकर को अनलॉक नहीं कर सकते हो, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। इसमें क्या हुआ, आपका रिस्ट्रिक्शन लग गया। अदर डिवाइसेस में देखने मिल रहा है, लेकिन इन डिवाइसेस में अभी आपको देखने नहीं मिलेगा। बूट लॉकिंग जो हो गया है, आपको नए डिवाइसेस में आपका कॉम्प्लिकेट भी होने वाला है एंड रिस्ट्रिक्टिव भी होने वाला है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि क्या क्या चीजें होने वाला है। आप यूज तो कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होने वाला है। जी हाँ, आप बूट लॉकर को ऑन कर पाओगे नए डिवाइसेस में जिसमें एआरबी एक्टिव होने वाला है, और आपको आने वाले अपडेट्स में आपको फेस होने वाला है, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जी हाँ, आपका जो है एक्चुअली में देखा जाए तो वन प्लस का डिवाइस ओप्पो बन गया है, रियलमी का डिवाइस आपका ओप्पो बन गया है। तो ऐसे में चाहे आप ओप्पो डिवाइस लो चाहे वन प्लस डिवाइस लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन नए डिवाइसेस को आपको अवॉइड करना है क्योंकि रीजनेबल नहीं लगता है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस जो है आपका इवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ये बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मिक्स जरूर हो गया है कलर ओएस के साथ। दूसरा, आपका प्राइस बढ़ रहा है, उस प्राइस रेंज में डिवाइस अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है स्पेक्स के साथ, तो ऐसे में पुराने फ्लैगशिप ही आपको ट्राई करने चाहिए। उसके बाद वन प्लस का आइडेंटिटी जो है आपका ओप्पो जैसा बन जाएगा, ये बात तो आप समझ लो, क्योंकि अब तो आपका क्लियर हो चुका है, वन प्लस ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों एक जगह पे मुझे लगता है जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो है आपका क्लीन एक्सपीरियंस के मामले में, ओएस के मामले में। क्योंकि पहले ऑक्सीजन ओएस आपको क्लीन एक्सपीरियंस देता था, लेकिन जब इसका प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाएगा तो वो आने वाले अपडेट में आपको पता लगेगा कि आपको मिड रेंज वाले डिवाइसेज में जस्ट लाइक दिस आपको कितने ब्लॉटवेयर देखने मिलते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ओएस के साथ वन प्लस आपका बजट सेगमेंट के फोन में भी आपको ब्लॉटवेयर्स प्रोवाइड नहीं करता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अदर डिवाइसेज में, जो आपको वन प्लस डिवाइसेस भी देखने नहीं मिलता है। तो ऐसे में अभी अगर आप कोई डिवाइस लेना चाहते हो फ्लैगशिप प्राइस के साथ, तो आपको मैं बोलूंगा फ्लैगशिप पुराने वाले डिवाइस ही लो, नए वाले डिवाइसेस को अवॉइड करो। ऐसे में दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा बात है, आप समझ जाना। अभी के टाइम में कोई भी वन प्लस का नया डिवाइस मत परचेज करो। पहला ओवर प्राइस्ड है, दूसरा अनरीजनेबल है, तीसरा आपको स्पेक सही देखने नहीं मिलेगा। बस वन प्लस का कंपनी ने लॉन्च किया है तो आपको अच्छा डिवाइस हो, ये नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको कंप्लीट पैकेज में क्या मिल रहा है ये देखो, प्राइस देखो, सॉफ्टवेयर के बारे में देखो, अपडेट एक्सपीरियंस देखो, कंपटीशन में और क्या क्या देखने मिल रहा है, एंड फिर डिसाइड करना। तो ऐसे में बहुत लोग ये बोल रहे थे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैं बोलूंगा नए डिवाइसेस महंगा लेने से बढ़िया है, पुराने डिवाइस थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जी हाँ फ्लैगशिप ही ट्राई करो। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, नए कौन कौन से डिवाइस है जो मैं बोलूंगा। और देखो सब्सक्राइबर्स ने ही रिस्पॉन्स नहीं किया तो मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि आपको अवॉइड करना है। रेस्ट आपका क्या रहता है, आप क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, प्लीज मुझे बताना। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।